शुरू किया तो किसी के हाथ में पूंछ आ गई तो उसने कहा कि सर्पवत है। किसी के हाथ में उसका पैर लगा तो उसने कहा स्तंभवत है। किसी के हाथ में कान लगा उसका तो उन्होंने कहा सूर्पवत है, सूप की तरह है। किसी ने उसके पेट को छुआ तो उसने कहा तो क्या बात करते हो, तो दीवाल की तरह है। किसी को सूंड पकड़ में आ गई तो उसने अजगर इत्यादि की तरह बताया। तो अब जो भी कोई बोल रहा था वो गलत तो नहीं बोल रहा था, सभी सही ही बोल रहे थे, लेकिन सभी अधूरे थे। उसमें प्रमाता में दोष तो नहीं थी, प्रमाता तो सभी का ठीक था, सभी शांत थे, सभी सज्जन थे, सात्विक थे, लेकिन दोष कहाँ रह गया? प्रमाण नहीं है किसी के पास। रूप के विषय में नेत्र प्रमाण होता है, स्पर्श प्रमाण नहीं होता। देखो, और उन्होंने आकार का निश्चय तो स्पर्श प्रमाण से करना चाहा, चूंकि अनुचित प्रमाण का प्रयोग कर रहे हैं इसलिए उनका अनुभव गलत है और परस्पर विरोधी है। ये देखो, अब वहीं पर एक नेत्रवान आ गया तो उसका वक्तव्य क्या होगा? वो यही बोलेगा कि आप लोगों ने जो जो कहा है वो ठीक कहा है, गलत नहीं कहा है, लेकिन सभी का मत अधूरा है। उसका विरोध नहीं किसी से होगा, इसलिए वेदांत को अविरोधी दर्शन भी बोलते हैं। वेदांत किसी का विरोध नहीं करता, अधूरा तो जरूर कहता है कि आप अधूरे हो, क्योंकि प्रमाण रहित हो गए। कणाद ऋषि को कोई विक्षिप्त तो नहीं बोलेगा, है ना, परम सात्विक है। कणम एव अत्ति, कणाद ऋषि उनका नाम पड़ा कि फसल कट जाने के बाद जो अन्न खेत में गिर जाता था उसका संचय करके, संग्रह करके वो अपनी जीविका चलाते थे। देखो, तो कणम अत्ति इति कणादः, ऐसे तपस्वी ऋषि को हम विक्षिप्त तो नहीं कह सकते, राजसिक नहीं कह सकते, अपरिपक्व नहीं कह सकते, अविवेकी नहीं कह सकते, है ना। लेकिन फिर उनके मत में यह दोष कहाँ से आया कि आत्मा मूलतः जड़ है। इतना साधन भजन होने के बाद भी उन्होंने आत्मा के विषय में जो निर्णय दिया है ना, वो निर्णय तो विस्मयकारी है। ऐसा होने पर भी उन्होंने कहा कि आत्मा ज्ञान स्वरूप नहीं है, ज्ञान का अधिकरण भले हो लेकिन ज्ञान स्वरूप तो नहीं है। बहुत अच्छा मनन है, बहुत अच्छा विवेक है। अगर आप पढ़ेंगे न्याय दर्शन को, वैशेषिक दर्शन को, तो आप चमत्कृत हो जाएंगे। एक एक पदार्थों का जैसा उन्होंने विश्लेषण किया है, निरूपण किया है, सबसे अधिक तो उन्हीं लोगों ने किया है। न्याय दर्शन में 16 प्रमेय तत्व माने जाते हैं। उन 16 प्रमेय तत्वों के विज्ञान से मोक्ष होता है। तो 16 प्रमेय तत्वों का विशद निरूपण और किसी दर्शन ने किया ही नहीं। इसके लिए तो न्याय दर्शन पढ़ना होता है, वैशेषिक दर्शन भी पढ़ना होता है। हाँ, हमारे तो परंपरा में जब वेदांत पढ़ते थे, अभी भी जो लोग पढ़ते हैं, तो 3 शास्त्र पहले पढ़ लेते थे। तो न्याय वैशेषिक को एक ही बना लेते हैं, कर्म मीमांसा और व्याकरण। व्याकरण, न्याय वैशेषिक दर्शन और कर्म मीमांसा दर्शन, ये 3 दर्शन पहले ठीक से पढ़ के
ठीक से माने ठीक ठीक पढ़ के फिर वेदांत का अध्ययन करवाया जाता था। तो वो प्राचीन परंपरा में तो ऐसा है, क्योंकि न्याय दर्शन पढ़े बिना युक्तियों का प्रयोग आप नहीं समझ सकते। द्रव्यादि के जो लक्षण हैं उन लक्षणों का उल्लेख वेदांतों में बार बार होता रहेगा, वो नहीं समझ पाते लोग। बहरहाल मेरा अभिप्राय यहाँ पर केवल इतना है कि ये जो दार्शनिक हमारे हुए वो उनमें प्रमाता दोष नहीं है, फिर भी उनका अनुभव अलग अलग होता है। क्यों? आखिर कपिल समाहित हैं, सांख्य दर्शन के आचार्य कपिल ऋषि, तो कोई साधारण नहीं है। महर्षि पतंजलि बताओ, वो तो जगत के परम उपकारी, वाणी को विशुद्ध किया महाभाष्य लिख करके, देह को विशुद्ध किया उन्होंने आयुर्वेद पर ग्रंथ चरक संहिता लिख के। चरक संहिता पतंजलि की ही मानी जाती है। और चित्त को ठीक किया योग सूत्र लिख करके। श्लोक आता है उसके ऊपर कि देह को, वाणी को और चित्त को, सभी को विशुद्ध करने वाले, उसका उपाय बताने वाले महर्षि पतंजलि हैं। उनको बारंबार नमस्कार है। लेकिन इसके बावजूद उनका जो आत्मा के विषय में निर्णय है वो फिर अलग क्यों हुआ? आखिर उसमें भिन्नता कहाँ से आई? वो तो समाधि के उपदेशक थे, तो स्वयं तो समाधि संपन्न ही हैं। इसके बावजूद निर्णय गलत आया। गलत कहिए या अलग कहिए, अलग निर्णय क्यों आया? तो प्रमाता दोष के कारण नहीं आया, तो प्रमाण रहित होने के कारण या प्रमाण दोष के कारण आया। देखो, और कभी कभी व्यक्ति प्रमाण सहित होता है लेकिन प्रमाता में दोष होता है। अब आंख है लेकिन आदमी डरा हुआ है, डरपोक है, तो अब वो एक पेड़ की डाल को हिलते हुए देखता है, थोड़ा सा झुटपुटा अंधेरा है तो उस डाल को ही प्रेत समझ बैठता है। डरते हैं लोग। थोड़ा सा झुटपुटा अंधेरा है, सांझ का समय है, अब वो चले आ रहे हैं, वहां एक झाड़ी है, बरसों से है, अब उसको उनको चीता दिखाई देता है, वो कि शायद बैठा है क्या। अब वो आगे बढ़ते ही नहीं। यहां पर उनके पास नेत्र है और इतना अंधेरा भी नहीं है, दूसरा आदमी देख पाता है कि वो तो झाड़ी है, लेकिन इनको क्यों दिखाई दिया चीता? प्रमाता दोष है, डरपोक है, चित्त में भय बसा हुआ है, इसलिए है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है, चित्त में भय बसा हुआ हो तो सारी दुनिया ही खाने को दौड़ती है, अलग सभी पर शंका है। ये जो डरपोक लोग होते हैं वो किसी पर विश्वास नहीं कर पाते। अब उसमें प्रमाण दोष नहीं है, क्या है? प्रमाता दोष है। महाराज नौकर पर विश्वास नहीं करते, मित्र पे नहीं करते, किसी पे कर ही नहीं पाते, सभी पर संशय करना, कहीं मेरे बारे में ऐसा बोलता है, ये कहीं साजिश तो नहीं कर रहा है। नौकर नहीं रखते लोग महाराज, मैंने देखा है। ड्राइवर नहीं रखते, राज परिवार के लोग हैं, इतना धन है। मैंने शायद कभी बताया होगा, लखनऊ में ही रॉयल फैमिली, और कोई उत्तराधिकारी भी कोई खास नहीं, लेकिन महाराज रसोइयां नहीं रखा है, होटल से खाना मंगवाते हैं, ड्राइवर नहीं रख पाते। अब मैं क्या बताऊं, इस भय का कोई इलाज नहीं। और वो हम लोगों से परिचित भी हुए
पता नहीं हम लोगों पर भी शंका ही करते होंगे क्योंकि वो तो पूरा स्वभाव ही इस तरह का है। तो वह प्रमाण दोष के कारण नहीं है, वह तो प्रमाता आत्महीन है, कहीं न कहीं भीतर से खंडित है, डरा हुआ है। किस कारण से? वो अपने ही कोई कारण होंगे, तो उसकी वजह से उसको उसका जो अनुभव है, उसके जो निर्णय हैं वो गलत आते हैं, प्रमाण होने पर भी गलत आते हैं। तो दोनों दोष न रहें। अनुभव की सटीकता कब हुई? जब दोनों दोष न रहें, प्रमाण शुद्धि हो और प्रमाता में शुद्धि हो, चित्त समाहित हो, विवेकी हो, परिपक्व हो, चाइल्डिश न हो, हाँ, इमेच्योर न हो, बचपना न रहे मन में। ऐसा इसके लिए जरूरी है कि परिपक्वता होनी चाहिए। तो परिपक्वता हो, विवेक हो, समाहित हो चित्त, ऐसा तो प्रमाता होना चाहिए। इसीलिए साधन चतुष्टय संपन्न कहा गया। और फिर प्रमाण चाहिए। दोनों मिल जाएं तो अनुभव प्रबल होता है क्योंकि कभी आपको मन में स्वयं प्रश्न आ सकता है कि आखिर अनुभव तो अनुभव है, उसमें प्रबल निर्बल क्या? तो अनुभव की प्रबलता इस तरह से बनती है, ठीक है ना। और मेरा अनुभव क्यों निर्बल है, अब उसका फिर मापदंड वही कर लेना आप कि हमारे पास प्रमाणों की कमी होगी या परिपक्वता की कमी होगी। एक बच्चा है हमारे, जब लड़ाई का मौसम आता है ना, कभी कभी बीच में कभी थोड़ा गर्मी बढ़ जाती है, तो हमारी भारत की जनता एकदम से कहती है बस अटैक कर दो और जो जिनको सच में निर्णय लेना है वो करते नहीं, तो लोग झुंझलाते। ये क्या है? पाकिस्तान को एकदम नस्ते नाबूद कर देना चाहिए। अब वो जो निर्णय ले रहे हैं, न उनके पास उचित प्रमाण है न उनके पास उचित परिपक्वता है, ठीक है ना। और अपने निर्णय को सही भी मानते हैं। मजा ये है, और जिसको निर्णय लेना है उसके पास चूंकि डेटा ज्यादा है, प्रमाण ज्यादा है, परिपक्वता ज्यादा है, जिम्मेदारी ज्यादा है, तो अब वो जैसा निर्णय लेता है। तो नीचे वाले लोग जो हैं उसको बहुत गलत मानते हैं कि देखो ये डरपोक ऐसा होता है, ठीक है। तो अनुभव तो गलत होते रहते हैं, उसकी सटीकता, उसकी प्रबलता का मापदंड जानना चाहिए। पीछे जब मैं कानपुर में था तो मुझे IIT के कुछ मित्र लोग मिले, वो थोड़ा नए स्पिरिचुअल हुए हैं, नए। तो वो कहने लगे कि, मैंने कहा क्या कर रहे हो आजकल तुम लोग? तो बोले कि एक तो पढ़ना होता है और हम जो है कुछ अनुभव के आधार पर चलना चाहते हैं। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि अनुभव का लक्षण बताओ, अनुभव की व्याख्या करो, परिभाषा करो उसकी। बस शांति हो गई। ये होता है, समाज में भी होता है, आपके मन में भी हो सकता है। आखिर चीनी का अनुभव कैसे करेंगे आप? जो उसका प्रमाण है उसी से अनुभव करेंगे। चीनी का अनुभव किससे? रसना से। स्पर्श का अनुभव कोमल है कि कठोर है कैसे करेंगे? त्वग इंद्री से। और कोई तरीका थोड़ा नहीं, मैं समाधि लगा करके तपस्या करके अनुभव करूंगा कि ये कोमल है कि कठोर है। गलत बात है।
भाई जिस विषय का आपको अनुभव करना है उस विषय में प्रमाण क्या है, तो उसको तो ढूंढना चाहिए ना। सुख दुख का अनुभव करना है, बोले मैं आंख से करूंगा। आंख से सुख दुख का अनुभव, सुख दुख के विषय में तो केवल अंतःकरण प्रमाण है। वो तो अंतः प्रत्यक्ष है ना, बहिर्प्रत्यक्ष तो वो है नहीं। तो उसके लिए तो अंतःकरण की दुखाकार वृत्ति ही प्रमाण है या सुखाकार वृत्ति प्रमाण है। बोले नहीं, मैं छू के बताऊंगा कि ये सुख है कि दुख है। कर सकते हो? सी श्रद्धा में अनुभव करके देखूंगा। किससे? जीव से। बोलना पड़ा मुझे, बताना पड़ा उनको। देखो अनुभव शब्द भी समझना। अनुभवती, अनु पश्चात भवती, यह स अनुभवः। पश्चात माने प्रमाण व्यापार पश्चात जो होता है उसको अनुभव बोलते हैं। अनुभवती, अनु पश्चात भवती। पश्चात माने किसके पश्चात? प्रमाण व्यापार के पश्चात जो होता है उसी को अनुभव कहते हैं। ठीक है ना? तो अब वो प्रमाण व्यापार करते समय जो प्रमाता है, अगर वो पागल हो गया है या पिए हुए है, तो चूंकि वह प्रमाता दूषित हो गया, इसलिए प्रमाण व्यापार भी ठीक से नहीं करेगा। तो इसलिए दोनों की मांग हो जाती है। क्या क्या? प्रमाता भी शुद्ध हो और प्रमाण भी शुद्ध हो। तब जो उत्पन्न होता है उसको अनुभव बोलते हैं। और किसको अनुभव बोलते हो? तो अनुभव प्राबल्याच्च, बहुत हो गया। अब वैसे इस पर आप चर्चा बढ़ा सकते हैं, तो क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो आपको बीच बीच में टोकती रोकती रह सकती हैं। अगर एक बार निष्ठा हो जाए पक्की, नहीं तो कई बार थोड़ा सा कोई अलौकिक कुछ घट गया तो हम उसको प्रबल मानने लग जाते हैं, है ना? किसी के जीवन में, किसी महात्मा के जीवन में कुछ अलौकिक सी बात दिख गई तो उसको प्रबल मानने लग जाते हैं। मानिए, लेकिन प्रबल निर्बल के विवेक का मापदंड क्या है वो जानना चाहिए। ठीक है ना? युक्ति की प्रबलता भी जाननी चाहिए, अनुभूति की प्रबलता भी जाननी चाहिए, श्रुति की प्रबलता भी जाननी चाहिए। अब श्रुति की प्रबलता कैसे निर्णय हुई कि आत्मा वै पुत्रम जायते से लेकर के सवा एस पुरुषः अन्न रसमयः से लेकर के जब श्रुतियों का उद्धरण दिया जाता है या कोई मत बनाता है, तो ये सारी श्रुतियां तो हैं, लेकिन इन श्रुतियों का अगली श्रुति ने ही संक्रमण कर दिया है। अन्योंतरात्मा प्राणमयः, फिर उसका संक्रमण किया अगली श्रुति ने, अन्योंतरात्मा मनोमयः। देखो, स्वयं श्रुति ने ही अपने पूर्व कथित मत का संक्रमण किया। मैं खंडन नहीं बोल रहा हूं। संक्रामति शब्द श्रुति में आता है ना? तैत्तरीय में संक्रामति, संक्रामति माने ट्रांसेंड करना, क्रमणम चलना, आगे चलना। खंड नहीं है, रास्ते का खंडन नहीं होता, रास्ते का संक्रमण हो जाता है। हम जिस स्टेशन पे थे वहां से आगे बढ़ गए, हमने स्टेशन का खंडन नहीं किया। भाई दूसरा आदमी उसी स्टेशन पे है तो खंडन का क्या मतलब है? लेकिन आप उससे आगे बढ़ गए। तो अन्योंतर आत्मा आनंदमय, यहां तक संक्रमण कराया है स्वयं श्रुति ने, और बाद में कहती है ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। तैत्तरीय उपनिषद आप शायद पाठ करते होंगे, लोग करते होंगे, बाद में पढ़ेंगे तो देख लेना आप। तस्य ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, तो आनंदमय कोष का भी संक्रमण करा के
उसकी प्रतिष्ठा जो है वो ब्रह्म को बताया। वो प्रबल श्रुति है। क्यों? क्योंकि उसका संक्रमण बताया नहीं। ठीक है ना? पीछे जितनी भी श्रुतियां आई थी उनका संक्रमण स्वयं श्रुति ने किया, लेकिन ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा यह वाक्य आया, इसके बाद श्रुति शांत हो गई, उसने आगे कोई बात नहीं कही। इसका मतलब है कि यह जो मत है ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, ये अंतिम है। देखो, इसलिए यह श्रुति प्रबल मानी गई। बाकी भी सब श्रुतियां ही हैं और उसमें कोई अप्रामाण्य हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर सभी की प्रामाणिकता एक जैसी बनावेंगे तो निर्णय ही नहीं हो सकता। 5-5, 6-6 आत्मा हो जाएंगे। तो देखना ये चाहिए कि संक्रमण किसका हुआ और कहाँ जाकर के श्रुति ने इस यात्रा को विराम दे दिया, इस यात्रा को पूर्ण कर दिया। अच्छा, तो क्या निर्णय हुआ? अतः तत्तद्भासकम, तत्तद्भासकम माने सारे मतों से निष्पादित जो आत्म तत्व है वो तो है भाष्य, और उसका अवभाषक कौन है? बोले चेतन आत्मा। तो तत्तद्भासकम नित्य शुद्ध, अब ये शब्द देखना अब इसको, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभावम। तो अब ये वेदांत का मत है जिसको साफ तरीके से समझना चाहिए। नित्य शुद्ध का अभिप्राय है कि उसमें कभी कोई अशुद्धि नहीं आई, तब भी नहीं आई जब आपको अशुद्धि लगती थी, है ना? नित्य शुद्ध माने क्या हुआ कि जब हम अपने आप को अशुद्ध, विकारी, मलिन अनुभव कर रहे थे, उस समय भी जहाँ तक अहम वस्तु है वो कभी मलिन नहीं हुई थी। इदानीम शुद्ध नहीं लिखा है, क्या लिखा? नित्य शुद्ध। अंतःकरण तो कभी शुद्ध होता है और कभी मलिन होता है, लेकिन अहम जिसको आप कहते हैं, ये वेदांत का ये निर्णय है, कभी भी अशुद्ध हुआ ही नहीं। तो बोले महाराज फिर हमको लगता है कि मैं अशुद्ध था पीछे। तो बोले वो लगना अज्ञान सिद्ध था, भ्रम था। देखो अपने में जब आप कह देते हो कि अहम आत्मा नित्य शुद्ध है, तो इसका अभिप्राय ये है कि आत्मा में भाषित होने वाली अशुद्धि केवल भ्रम से सिद्ध है। बोले नहीं महाराज, रजोगुण बढ़ गया है, तमोगुण बढ़ गया, अशुभ संस्कारों से मैं लिपट गया और अशुभ प्रवृत्तियों से मेरा मन भरा हुआ है, तो मैं कैसे कहूं कि मैं शुद्ध हूं? ये तो अपने अनुभव के साथ ही धोखा हो गया। भाई मुझ में तमस है, मैं देखता हूं, रजस बढ़ा हुआ है, मैं देखता हूं, अशुभ प्रवृत्तियां विद्यमान हैं, मैं देखता हूं, अशुभ संस्कार हमारे भीतर हैं, ऐसा मैं अनुमान करता हूं। फिर भी मैं अपने को जबरदस्ती बोलूं कि मैं शुद्ध हूं, है? ये तो मिथ्याभिमानम एवं, ठीक है ना? तो देखो एक साधक की एक निश्चल अनुभूति है ये, लेकिन भ्रामक अनुभूति है। अब इसमें उसने आत्मशोधन तो किया नहीं,
तो वो ये नहीं जानता है कि त्रिगुण के साथ आत्म चैतन्य का संबंध कभी नहीं हो सकता सिवाय अविद्या के, है ना। देखो, नान्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम दृष्ट्वा गुणेभ्यश्च परम। जब तक गुण के साथ हमारा संबंध हुआ है ऐसा लगता है, तब तक तो सारा जन्म मरण का प्रवाह बना रहेगा। भगवान ने गीता में लिख दिया, कारणम गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु। सदसद जन्म योनिषु, सदसद जन्म योनिषु। तो कारणम गुण संगह अस्य, देखा, ध्यान देना इस पर। सद असत जन्म योनियों में, असत योनि में, सद योनि में जो मैं जन्म लेता रहता हूँ, उसका हेतु क्या है? तो बोले कर्म। अरे बोले ये बिल्कुल बाहरी कारण है। फिर वो बोले एक ही हेतु है, कारणम गुण संगह। चेतन सत्व से संपन्न है, रजस से संपन्न है, तमस से संपन्न है, यह जो धारणा है बस वो गलत है। आत्म चैतन्य की नितांत असंगता जिसके सामने विस्पष्ट हो गई है, तो वो अपने आप को कभी भी अशुद्ध अनुभव नहीं कर सकता। निरवयव निरंश चेतन का किसी संस्कार से संबंध नहीं हो सकता, गुण से संबंध नहीं हो सकता, किसी विचार से संबंध नहीं हो सकता। संबंध राहित्य है। इसलिए जिसको जिसको हम अपनी मलिनता बोलते हैं, वो सब की सब केवल संबंध के कारण मालूम पड़ती है। संबंध वास्तव में हुआ नहीं है, संबंध आविद्यक है, अविद्या सिद्ध है। अगर तो संबंध भी हो गया होता वास्तव में, तो संबंध तोड़ने के लिए फिर क्रिया करनी पड़ती। अगर सचमुच में हाथ में कुछ लग गया तो फिर उसको छुड़ाने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अगर भ्रम है कि हमारे हाथ में खून लगे हैं, तो लेडी मैकबेथ है ना, बार बार वो धोती है बेसिन में जा करके हाथ, और इतना उस हाथ छिल जाता था कभी उसका। आप में से कितने लोगों ने पढ़ा होगा? मैकबेथ ही है ना कि 12th में मैकबेथ है मेरे ख्याल से। शेक्सपियर का एक नाटक है, तो अब हमने बहुत पहले पढ़ा था उसको। तो उसमें तो वो उसको भ्रम है कि मेरे हाथ में खून लगे, और वो बार बार धोती है। अब उसका निदान धोने से होगा नहीं, क्योंकि खून वहां है ही नहीं, भ्रम से सिद्ध है। अब क्या करोगे? तो यह जो संबंध है अगर वास्तव में हो, तब निश्चित जान लो, तब तो क्रिया से ही वो निकलेगा। लेकिन संबंध अगर भ्रम से है, तो केवल आत्मा की असंगता का बोध आवश्यक है। निरवयव निरंश निराकार चेतन का किसी के साथ संबंध कैसे हो सकता है? जब आकाश का ही संबंध किसी से नहीं होता, क्योंकि वो निराकार है ना, निरवयव है, तो आत्मा तो निराकार निरवयव ही नहीं, निरंश भी है। आप समझते हो
आकाश में अवयव और निरंश की स्थापना हो सकती है। आकाश में विभाग होता है, आकाश बिकता है, आकाश में विभाग करके उसको बेचा जाता है। आकाश आखिर व्यवहारोपयोगी तो है। तो जिस आकाश में यह शरीर बैठा है उसी आकाश में अब दूसरा शरीर नहीं बैठ सकता। देखो विभाग हो गया कि नहीं हो गया। जिस अवकाश में यह आश्रम खड़ा है उसी अवकाश में गांव नहीं है, विभाग है। एक घर में 4 कमरे हैं तो सबका कमरा अलग अलग है, माने क्या, सबके कमरे का अवकाश अलग अलग है। ऐसा विभाग भी आत्म चैतन्य में नहीं हो सकता। वह तो महाराज अणोरणीयान महतो महीयान, विभाग रहित, बिल्कुल निरंश निरवयव निराकार, ऐसी आत्मवस्तु का किसी के साथ भी संबंध कैसे होगा? असंसर्गी है ना वो तो बस नित्य शुद्ध और नित्य मुक्त। अब ये शब्द जो हैं दर्शन के हैं और दे कैरी लॉट ऑफ वेट। कोई नहीं ऐसा मान पाया कि आत्मा नित्य शुद्ध है। देखो ये वेदांत की अपनी अपूर्वता है। ये लोगों ने माना कि आत्मा में अशुद्धि आ गई है और अब हमको थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, चमकाना पड़ेगा उसको। लोगों ने ऐसा माना। देखो नित्य शुद्ध नित्य बुद्ध, कभी भी उसको अज्ञान नहीं हुआ। अज्ञान और ज्ञान, अज्ञान बुद्धि में है, समझ में है, और उसकी निवृत्ति भी बुद्धि में ही होती है। अज्ञान आत्मा में नहीं है और न तो आत्मा में उसकी निवृत्ति करनी है। गोस्वामी जी ने कहा नहीं तह पुनि विज्ञान विहाना सहज प्रकाश रूप भगवाना। ये पंक्ति आप लिख लेना। कैसा बोलते हैं? सहज प्रकाश रूप भगवाना नहीं तह पुनि विज्ञान विहाना। विहान माने सवेरा। हाँ, भोजपुरी में बिहान बोलते हैं सवेरे को। तो देखो गोस्वामी लिख दिया कि यहाँ विज्ञान का बिहान नहीं होता, विज्ञान का सवेरा नहीं होता। यह तो विज्ञान रूप है आत्मा। ज्ञान विज्ञान का होना मिटना ये सब बुद्धि में होता है, आत्मा में नहीं। नित्य शुद्ध नित्य बुद्ध, और अब कहा नित्य मुक्त। नित्य मुक्त माने द्वैताद्वैत दर्शन है। हमारे आचार्य हुए निम्बारक आचार्य जी महाराज, उन्होंने कहा कि भाई हम अद्वैत मानते हैं परमार्थ में, लेकिन व्यवहार में तो द्वैत है। जब तक अविद्या है तब तक द्वैत है। अविद्या भंग हो गई साधना और प्रमाण से तो अद्वैत है। तो अब यह मत भी स्वीकार नहीं है, हाँ? क्योंकि पहले रज्जु सर्प बन गया था, अब अविद्या जब तक है तब तक तो रज्जु सर्प बना हुआ है। ऐसा मानना तो गलत बात है। रज्जु तो जब आपको सर्प दिख रहा था उस समय भी रज्जु रज्जु ही थी, सर्प कभी बनी नहीं थी।
तो जब हमको आत्मा जीव रूप में भासता है, उस समय भी वो जीव बना नहीं है। बोले महाराज अनुभव होता है। अरे अनुभव को आप टोकरी में डालिए। अनुभव शब्द की व्याख्या तो हो गई। अनुभव क्या? अविवेक पूर्वक जो अनुभव है वो किस काम का? श्रुति विरुद्ध जो अनुभव है वो किस काम का? बोले मुझे दुख हो रहा है और आप कहते हो कि आपका अनुभव किस काम का? बोले इसीलिए कह रहा हूं कि आपका अनुभव किस काम का। अनुभव हमें पिछले बैच के ब्रह्मचारी लोगों ने रात को टहलने गए साथ में। कुछ लड़कों ने फिर कहा कि गुरुजी ये इतना बड़ा जंगल दिख रहा है और चंद्रमा उदित हुए हैं और पहाड़ है और इसको आप कहते हैं कि मिथ्या है। मैंने कहा हाँ ये बात तो भाई कमाल हो गई। अब वो टहल के आ रहे थे, ऊपर चढ़ रहे थे, उधर से आ रहे थे। सामने दिखाया उसने, वो चंद्रमा देखिए, ये जंगल देखिए, ये हिमालय इतना बड़ा है और फिर आप कहते हैं कि मिथ्या है। दिख रहा है। अब आपके भी मन में कभी आया हो तो अच्छा ही है, आना चाहिए। तो मैंने कहा भाई दिख रहा है इसीलिए मिथ्या है। हमारा हेतु आप क्यों प्रयोग कर रहे हो? अगर ये नहीं दिखता तब हम सोचते कुछ, लेकिन चूंकि ये दिख रहा है इसीलिए तो बोल रहा हूं मैं, यद दृश्यम। हाँ, अब देखो जिस हेतु को लेके आदमी सत्य बुद्धि कर रहा है उसी हेतु को लेके वेदांत का विद्यार्थी उसमें मिथ्या बुद्धि करता है। दोनों का हेतु क्या है? दिख रहा है। बोले हाँ इसीलिए दिख रहा है, इसलिए है। एक ने कहा दिख रहा है बस इसीलिए ये नहीं है। दृश्यत्व धर्म से आक्रांत होने के नाते यह घटादिवत अनित्यम भवितुमर्हति, और सब अनित्यता है ही है उसमें। एनीवे आप जानते ही हो सब तर्क। 1-1.25 साल हो गया पढ़ते पढ़ते। कितना पढ़ोगे? लोग 1-2 ग्रंथ पढ़ के प्रवचन करने लगते हैं, वो भी गुरुमुख से नहीं, स्वयं पाठी। तब भी जो है कुछ न कुछ हो ही जाता है। तो आपको तो अब विद्वान हो आप लोग तो। 1.25 साल हो गए। तो नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त, ये वेदांत का मत है जो किसी को नहीं क्लिक हुआ कहिए वट एवर इट इज, कि मुक्ति हमारे यहाँ उत्पन्न होती नहीं। मैं बद्ध था इस भ्रम की निवृत्ति होती है, मुक्ति की उत्पत्ति कभी नहीं होती। मुक्ति की अगर उत्पत्ति हो तो मुक्ति भी मिट जाए। क्योंकि जिसका जन्म होता है उसका मरण भी होता है, तो तुम्हारा मोक्ष भी मरेगा फिर तुम्हारा। समझते हो? जो लोग मुक्ति की उत्पत्ति मानते हैं उन पर उनको पुनः सोचना चाहिए। आत्मदेव तो कभी बद्ध नहीं हुए, तब भी जब वो पूरी तरह से बद्ध अनुभव कर रहे थे अपने आप को, तब भी देखो ऐसी स्थिति है। नित्य शुद्ध, नित्य मुक्त, नित्य बुद्ध, नित्य सत्य स्वभावम। नित्य सत्य, नित्य सत्य माने क्या हुआ? सत्य तो वैसे ही नित्य होता है। सत्य तो नित्य होता है, लेकिन नित्य सत्य हो ऐसा आवश्यक नहीं है।
थोड़ा इसको ध्यान पूर्वक मन में रख लेना। ये दर्शन की बारीकियां हैं जो सावधानी से रखनी चाहिए, नहीं तो आप भी उसी भीड़ में शामिल हो जाओगे जो भीड़ समाज में चलती रहती है ना। तो देखो, प्रकृति जो है वो नित्य है प्रवाही रूप से, जगत जो है वो प्रवाही रूप से नित्य है, जीव जो है वो प्रवाही रूप से नित्य है, मरता नहीं जीव, अनादिकाल से चला आ रहा है। तो नित्यता में प्रवाह होता है, नित्यता काल से संबंधित है, और काल में प्रवाह होता है, क्षण 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 क्षण, है ना। पहले, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, ये प्रवाह चला ना। उसके पहले, उसके पहले, उसके पहले, उसके पहले, ये प्रवाह है, चला आ रहा है। कब तक चलता जाएगा? तो बोले अनंत तक। इसको बोलते हो आप नित्य। तो अनादिकाल से लेकर के जो सत्ता प्रवाहित होती चली आ रही है उसको आप नित्य कहते हो। प्रकृति है जैसे त्रिगुणात्मिका प्रकृति, तो नित्य है, प्रवाही है। जगत कभी बना नहीं, अंत हो नहीं रहा है, प्रवाही नित्य है। ठीक है, लेकिन सत्य नहीं है। इसलिए मैंने पीछे परिभाषा एक दिन दी थी, सत्य है अबाध्यत्वम, सत्यत्वम। वेदांत ब्रह्म को नित्य नहीं बोलता, वो कमजोर शब्द है। हाँ, ब्रह्म सत्यम, जगत, हाँ देखो सत्यम है वो तो। सत्यम माने अबाधितम, बाधित कभी होता नहीं, किसी भी प्रमाण से बाधित नहीं होता। देखो वैसे तो अज्ञान ही नित्य है, जब तक प्रमाण द्वारा उसको बाधित न किया जाए तब तक वो नित्य है। अब क्या करोगे? अगर वो नित्य नहीं होता तो हो महाराज साधना करने की जरूरत क्या थी, अपने आप पे एक दिन मर ही जाएगा वो। लेकिन अभी तक तो मरा नहीं, शैतान अभी तक बना हुआ है, बना रहेगा। कब? जब तक उसको बाधित न किया जाए। बाधित किससे करेंगे? प्रमाण से। जैसे आकाश की नीलिमा नित्य दिखाई देती है, लेकिन प्रमाण से बाधित हो गई। समझ में आया? बाधित होने पर भी अप्रतीति तो नहीं हुई, प्रतीत तो होती रहती है, लेकिन आपने उसके सत्यत्व को बाधित कर दिया, ऐसा। तो ब्रह्म तत्व सत्य है, सत्य स्वभावम, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभावम प्रत्यक चैतन्यम। प्रत्यक चैतन्यम माने, प्रत्यक माने तो अंतरंग है, अंतरतम में है। अंतरतम का निर्णय होता है अपनी सत्ता से निकट कौन सी सत्ता है, उसी को हम अंतर बोलते हैं। और अपनी सत्ता से जो सत्ता दूर भासने लगे उसको हम बहिरंग बोलते हैं। देखो बस ये है कसौटी। अपनी सत्ता के जो निकट है वो अंतरंग, अपनी सत्ता के जो दूर है वो बहिरंग। अपनी सत्ता के निकट जिस मित्र की सत्ता भासती है हम कहते हैं वो हमारे अंतरंग मित्र हैं। ही इज वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड। वो रहता होगा शायद दूसरे नगर में, लेकिन हम बोलते हैं वो अंतर